रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षं रन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि। अभी जब कुमारी कन्याओं को भगवान ने उनका चीर हरण किया था, उस बीच में उनको आश्वासन दिया था एक समय ऐसा आएगा जब हमारा तुम्हारा प्रत्यक्ष मिलन होगा। ये शरीर का मिलन नहीं है, ध्यान रखिए, ये आत्मा का मिलन है। और शरीर भी है भगवान कृष्ण का 6 वर्ष का, और गोपियों का भी शरीर है 6 वर्ष का। ये 6 वर्ष की लीला है, और 6 वर्ष के बालक बालिका में किसी भी प्रकार से कोई कामना नहीं होती, इसीलिए उन कन्याओं का नाम कुमारी कन्याएं। आगे उन्हीं को गोपी के रूप में संबोधित किया। गोपी का मतलब भी है जो 10 इंद्रियों से भगवत रस का पान करती है। मतलब यह है, आंख भगवान को देखना चाहती है, कान भगवान को सुनना चाहती है, हृदय भगवान से लगना चाहता है, मुख भगवान का स्मरण करना चाहता है। जितनी इंद्रियां हमारी हैं वो सब भगवत रस का पान करना चाहती हैं। ऐसा जो जीव होगा उसको गोपी कहा है, गोपी भाव है। और ऐसे उन गोपी भाव वाले जीवों को ही भगवान ने पुकारा है। अपनी बंसी को जब बजाया उन्होंने, योग माया की बंसी को बजाया है, तो ये और ऋतु कैसी है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु की शरद पूर्णिमा है। अब आप देखिए, शरद ऋतु वर्ष की सबसे सुंदर रात्रि होती है। सबसे सुंदर रात्रि वर्ष में कौन होती है? शरद ऋतु की शरद पूर्णिमा, जिस दिन तमाम उत्सव होता है कि आज चंद्रमा अमृत बरसाएंगे, खीर बना के रखेंगे और उसको प्रसाद के रूप में पाते हैं। कारण क्या है? चंद्रमा उस दिन धरती के बहुत नज़दीक होता है। चंद्रमा की गति होती रहती तो उसमें बहुत नज़दीक होता है पृथ्वी के, और इतना नज़दीक होता है कि उससे लगा हुआ जो पितृलोक है वो पितृलोक भी धरती के बहुत नज़दीक आ जाता है। तो इसीलिए पितृपक्ष पहले आता है, और इसके बाद थोड़ा सा गति आगे बढ़ती है तो पितृलोक के बाद चंद्रलोक आता है। तो चंद्रमा हमारे इतना नज़दीक होता है कि चंद्रमा का प्रभाव इस सृष्टि पर बहुत अधिक पड़ता है। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के प्रभाव से पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ज्वार। तो ये चंद्रमा का प्रभाव यदि जल के ऊपर पड़ सकता है तो हम तो जीवित और चेतन हैं, तो हमारा मन कितना प्रभावित होता है। और चंद्रमा मनसो जाता है, वेद कहता है चंद्रमा का संबंध मन से है। और वैसे भी आपने देखिए, कभी आत्महत्याएं लोग करते हैं तो पूर्णिमा के आसपास करते हैं। कभी भी आप सर्वे करके देख लीजिए, मन की जो दशा होती है वो चंद्रमा से प्रभावित होती है। तो उस दिन चंद्रमा पूर्ण यौवन पे है, शरद पूर्णिमा पे, और मन से भगवान की आराधना हो सकती है। मन नहीं लगे तो आप चाहे जितनी माला जपते रहिए, चाहे जितनी पूजा करते रहिए, उसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। मन, और वो मन यौवन पर है, इसलिए भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन को चयन किया। और शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो बड़ी स्वच्छ रात्रि होती है। ऐसे शरद पूर्णिमा की रात्रि के समान जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब इस अंतःकरण में भगवान की अनुभूति होती है। कई बार लोग कहते हैं हमको तो भगवान के कोई अनुभव होते नहीं, इसलिए नहीं होते कि आपकी अंतःकरण अभी उतनी शुद्ध नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। एक बार मुझे कहीं जाना था, रास्ते में तो मुझे रात्रि में एक स्वप्न आया कि इस जगह पे एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। सपना था, लेकिन मैं पैदल जा रहा था तो ठीक उसी जगह पे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। ये स्वप्न में कैसे दिखा? उस समय आत्मा की निर्मलता की स्थिति पैदा हो गई होगी तो वो दृश्य दिख गया। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रमों का अनुभव मुझे है
कि आत्मा की जो शक्ति होती है ये है कोई न कोई शक्ति, स्पिरिचुअल साइंस है ये। और ये जब आत्मा अंतःकरण शुद्ध होता है तो वो अनुभूतियाँ सभी को होने लगती हैं। जब ये अनुभूतियाँ बहुत अधिक होती हैं तो उनको सिद्ध संत महापुरुष कहने लगते हैं। तो ये स्वच्छ आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, ये कहने का मतलब था। इसीलिए इस रात्रि को और इतना सुंदर वर्णन किया है कि वो चंद्रमा की कितनी सुंदर रात्रि है। और ऐसे काल में भगवान ने अपनी वेणु का वादन किया है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजा क्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। अर्धरात्रि का समय है। अब देखिए, एक तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है और उस शरद पूर्णिमा के रात्रि में भी अर्धरात्रि हो जाए तो फिर कितनी शांत रात्रि होगी वो। और अर्धरात्रि के समय भगवान ने वेणु वादन किया और जैसे भगवान ने बंसी बजाई तो कौन आई? ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। हमने भी जो समझाने का प्रयास किया, कौन आई? भगवान ने जिनके मन को खींच लिया था। गृहीत मानसा, कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षति, करसति स कृष्ण, जो मन को खींच ले। भगवान चाहे तो हमारा मन लग जाएगा। तो भगवान ने जिनके पूर्व जन्म के सौभाग्य उदय हो चुके थे उन गोपियों को अपनी ओर खींच लिया है। अब सौभाग्य कैसे उदय हो चुके थे ये भी पद्म पुराण में आता है। 1000 वर्षों तक उग्र तपा नाम के ऋषि ने तपस्या किया था। 1000 वर्ष तक सूखे पत्ते खा के, और वो सुनंदा नाम की गोपी बने हैं। आप सोचिए, 1000 वर्षों तक पिछले जन्म में सूखे पत्ते खाए हैं और इसके बाद वो अगले जन्म में आप गोपी बने हैं, वो सुनंदा बने हैं, नंद बाबा की बहन। ऐसे रामा अवतार से लेके कृष्णा अवतार से, इसके पिछले अवतारों से लेकर के जिन अवतारों में जिन जीवों ने भगवान के साथ रास विलास का मन रखा है उनको आज भगवान इस अवतार में सौभाग्य दे रहे हैं मिलने का। तो वो सारे जीव बड़े पवित्र जीव हैं जिनको भगवान ने आकर्षित किया है। आप देखिए, कोई गोपियां दूसरी नहीं आई हैं, जिनके मन को खींचा वही आई हैं। एक बंसी कल हमने बताया कि ये बजाया जब भगवान ने तो सारा जगत प्रभावित हो गया। नदियां बढ़ गई, मोर नाचने लगे, गायें दूध देने लगी और हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो गया। लेकिन ये जब बंसी बज रही है तो केवल एक सुन रही हैं जिनके मन को भगवान ने खींच लिया है। संसार की बंसी तो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, भूख प्यास निद्रा सुख दुख, लेकिन आत्म कल्याण की बंसी, आत्म कल्याण की पुकार तो केवल आत्माभिमुख जो जीव हैं, गोपी भाव वाले जो जीव हैं, केवल उनको ही सुनाई पड़ती है। नहीं तो भगवान बुद्ध जैसे हर व्यक्ति ने घर छोड़ करके चला जाता, एकांत में बैठ जाता। दधीच जैसे अपने हड्डी का दान करने के लिए शरीर जीते जी दान कर देता, सभी ने कर देता। तो भगवान की पुकार तो किसी किसी को सुनाई पड़ती जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और आप भी सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज इस कथा को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और ध्यान से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा कि भागवत वास्तव में हमारे जीवन को मुक्ति की दिशा में कैसे ले जा रही है। जब अर्धरात्रि के वेणु वादन को सुन करके क्या हो गया, नहीं बजता क्या? वेणु वादन को सुन करके जैसे अर्धरात्रि में गोपियां आ गईं तो भगवान ने उनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवामि वा ब्रजस्थानं भयं कस्यदा ब्रूत
स्वागत है। भगवान ने स्वागत इसलिए किया कि तुम धन्य हो कि तुमने अपने जीवन का लक्ष्य पहचान लिया। हम तो बिना लक्ष्य के भटक रहे हैं। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे बेईमानी करना पड़े तो किप ठाठ से रहो, इसके लिए जी रहे हैं। अधिकांश लोगों का जीवन तो यही है। तुमने उनमें से पहचान लिया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए तुम्हारा स्वागत है। लेकिन भगवान के शरण में कौन जीव जाता है जिसका कोई स्वार्थ होता है? तो भगवान ने पूछा कि आखिर गोपियों बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हारे ब्रज में कोई संकट आ गया? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो तुम आज हमारे सामने आई, तुम्हारे जीवन में कौन सा दुख आ गया बताओ? क्या तुम्हारा हित करें? क्या तुम्हारे ब्रजमंडल में कोई आपत्ति आ गई? क्योंकि जब जब ब्रज में आपत्ति आई तो हमको पुकारा, हमने तुम्हारी मदद की। और कोई ऐसी परिस्थिति ब्रजमंडल में खड़ी हो गई क्या? तो गोपियों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर अर्धरात्रि में आने का कारण क्या? घर वालों ने निकाल दिया तुमको? तब भी लोग सन्यासी बन जाते हैं। घर से पत्नी से झगड़ा हुआ, परिवार साथ नहीं दे रहा, तो आदमी घर छोड़ देता है। तो क्या तुम्हारे सामने ऐसे कोई संकट आ गए? तो गोपियों ने कहा नहीं, ऐसे कोई संकट नहीं आ गए। तो फिर भगवान ने पूछा कि फिर क्या तुम इस वन में आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने आई हो? कई बार आदमी भक्ति इसलिए भी करने जाता है, तीर्थ इसलिए भी करने जाता है, चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, इसी के लिए भक्ति है, इसी के लिए भावना है, इसी के लिए पूजा पाठ है। तो गोपियों ने कहा नहीं, हम चंद्रमा की रात्रि भी देखने नहीं आई, शरद पूर्णिमा देखने नहीं आई। तो भगवान ने कहा कि फिर क्यों आई? क्या तुम मुझे देखने आई हो? यदि तुम मुझे देखने आई हो तो देख लिया है, अब तुम वापस जाओ। 10 श्लोकों में भगवान ने समझने का प्रयास किया क्यों आई यहाँ। जीव भगवान की शरण में आया तो उद्देश्य क्या है उसके, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। किस भाव से भगवान की उपासना कर रहे हैं आप। और भगवान ने अंत में गोपियों को ये समझाने का प्रयास किया कि यदि वास्तव में मुझसे ही मिलने आई थे तो मेरा मिलन भी हो गया, मेरा दर्शन भी हो गया, अब तुम वापस जाओ। क्योंकि किसी स्त्री के लिए पति का परित्याग कर देना ये धर्म संगत नहीं है। तो धर्म का उदाहरण दिया भगवान ने। तो गोपियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया भगवान को। क्या आप ये बताइए कि यदि कोई पति किसी का परदेश गया हो और उसने अपना चित्र दिया हो कि जब तक मैं वापस ना लौटूं तब तक इस चित्र की पूजा करना,